में एक्सरसाइज जरूरी है, किस लिए जरूरी है, तो हम ये चीज कोई भी अनम्यूट करके एक बताएगा, फिर हम बात करेंगे। बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। हाँ, वेरी। और मेटाबॉलिज्म भी बढ़ता है उससे। ये दोनों इसके बहुत अच्छे वो हैं आपको एक्सरसाइज और वॉक करने के। थैंक यू सर। तो एक्सरसाइज अगर हम स्टार्ट करते हैं तो उसमें हमारे साथ में क्या होता है कि शुरुआत के टाइम में हो सकता है कि हमें वो चीज कुछ प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो, कि जैसे हमारा शरीर दर्द कर रहा है क्योंकि हमने कभी एक्सरसाइज नहीं की, या हमने घूमना स्टार्ट नहीं किया, शरीर दर्द कर रहा है। कभी कभी तो इस कंडीशन में आ जाता है कि हमारे ज्वाइंट्स भी बहुत ज्यादा पेन करने लग जाते हैं जब हम एक्सरसाइज या घूमना स्टार्ट करते हैं। किस किस के साथ में होता था? मेरे साथ में होता था जब मैंने एक्सरसाइज करना स्टार्ट किया। जैसे कभी गैप लगता था, अभी बता रहे थे ना कि रूटीन नहीं होता था, 15 15 20 20 दिन, एक एक दो दो तीन तीन चार चार महीने का गैप लग जाता, उसके बाद फिर स्टार्ट कर देते, तो चलना भी मतलब प्रॉब्लम होती थी। एक्सरसाइज की तो बात ही अलग है कि चलने में भी सांस फूलने लगता था। कि जब हम एक्सरसाइज करते हैं और घूमना स्टार्ट करते हैं, तो इनमें क्या है कि हमें अपना, अगर हम आपने घूमना स्टार्ट किया, ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि आपको आपका रूटीन चेंज करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ छोटा छोटा सा आपको काम ध्यान रखना है कि जैसे कई बार कुछ काम ऐसे होते हैं कि जैसे मान लो अगर हमें 500 मीटर भी अगर हमें जाना पड़ता है कहीं, ठीक, तो हम क्या करते हैं, चलो कोई बाइक लेते हैं और जल्दी से करके आ जाएंगे। करके आके आपको करना क्या है? आके बैठना है, आराम करना है, यही काम होता है। जल्दी के चक्कर में अगर हम कोई सब्जी भी लेने जा रहे हैं, तो आजकल तो बच्चे भी क्या है कि जिनको बाइक चलानी आ गई, मुझे बाइक दो मैं बाइक से लेकर आता हूँ। ये क्या है कि छोटी छोटी एक्टिविटी अगर हमने की तो क्या होगा कि हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारे शरीर में कितनी चेंजिंग आ रही है। अगर आपने शुरुआत में 20 से 25 मिनट, 30 मिनट, 40 मिनट अगर आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट करते हैं, तो आपका समय पहले क्या होता है कि आपकी हार्ट बीट बहुत जल्दी चलना स्टार्ट होती है। शुरुआत में ऐसा होता है, कई बार वो नहीं होती है हमारे साथ में, क्योंकि हमारा सांस बहुत जल्दी फूलने लग जाता है और हम उसको स्किप कर देते हैं। अगर आपने एक्सरसाइज स्टार्ट की और अगर मान लो 15 मिनट आपने अगर कंटिन्यू एक्सरसाइज की, उसमें कोई भी गैप नहीं दिया, या 15 मिनट आप बहुत तेज स्पीड से मतलब आप चल रहे हो, ठीक है, तो आपकी क्या होगा कि हार्ट बीट बहुत जल्दी चलने लग जाएगी। हार्ट बीट चलने का मतलब है कि आपका जो ब्लड का जो सर्कुलेशन है वो आपकी पूरी बॉडी में बहुत फास्ट तरीके से घूमने लग जाएगा। और जब पूरी तरीके से हमारा जब ब्लड सर्कुलेशन करेगा, अच्छी तरह से करेगा, तो जो हमारे जो ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, ठीक है ना, वो हमारे सर से लेके बालों से लेके और नीचे कहते हैं ना एडी तक, हमारा वो कंप्लीट तरीके से न्यूट्रिशन हमारा काम करने लग जाता है। और ये चीज बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आपने एक्सरसाइज सही ढंग से की तो। उसके बाद में आप जब कंटिन्यू एक्सरसाइज करते हो, अभी मैम ने, सुषमा शेट्टी मैम ने कहा कि जब हम एक्सरसाइज यहाँ पे आना स्टार्ट किया, तो आने का मतलब है कि इन्होंने यहाँ पे आके एक्सरसाइज स्टार्ट की, ठीक है ना। पहली स्टेप एक्सरसाइज की थी, बाद का न्यूट्रिशन का पार्ट होता है। कि जब एक्सरसाइज स्टार्ट की तो क्या हुआ इनके साथ में, कि जो स्ट्रेस लेवल है हमारा वो धीरे धीरे करके खत्म होने लग जाता है। आप कभी इस चीज को नोट करो कि जब आप एक्सरसाइज कर रहे हो या आपने करना स्टार्ट किया, तो आप देखो कि थोड़ी देर बाद में हमारा जो स्ट्रेस था वो खत्म हो जाता है। क्योंकि वो कहते हैं ना डोपामाइन हार्मोन्स रिलीज होते हैं जब हम एक्सरसाइज करते हैं। मतलब डोपामाइन हार्मोन मतलब खुशी के जो हार्मोन्स है वो हमें रिलीज, हमारी बॉडी स्टार्ट करना शुरू कर देती है। उसके बाद में क्या होता है कि जब आपका स्ट्रेसनेस खत्म हुआ, तो क्या होगा कि आपको भूख भी सही ढंग से लगेगी, ठीक। एक्सरसाइज करने के बाद में भूख लगती है ना, तो इसीलिए बताया जाता है कि जब आप एक्सरसाइज करते हो तो एक्सरसाइज के तुरंत बाद में आपको न्यूट्रिशन बहुत ज्यादा जरूरी है। और तीसरा साथ हमारे साथ में काम क्या होता है कि जब हमारी बॉडी, अभी शुरुआत में मैम ने कहा कि फ्लेक्सिबल होना स्टार्ट हो जाती है, कि कई बार जैसे हम करते हैं नीचे भी नहीं झुका जाता जब हम एक्सरसाइज करते हैं, और शरीर दर्द करने लग जाए, तो धीरे धीरे करके क्या है कि वो हमारी बॉडी में एक तरह से फ्लेक्सिबल आना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे जैसे हम एक्सरसाइज हमारी बढ़ती है, तो उसके बाद में हमारी बॉडी में दो हार्मोन्स रिलीज होते हैं। मैं इस टॉपिक को कई बार करता हूँ। तो पहला जो हार्मोन्स हमारा होता है वो होता है
इपोनोफायरिन, इपोनोफायरिन में क्या होता है कि ये एक तरह से हमें मेडिकल पे भी मिल जाता है, पर ये उनके लिए होता है जिनको अस्थमा का अटैक आता है। ठीक है, वो डॉक्टर साहब को पता होगा कि जब अस्थमा का अटैक या कोल्ड वगैरह होती है सर्दी में, तो उसमें उसको पेशेंट को दिया जाता है। पर ये क्या है कि समय बड़ी बात क्या है कि ये हमारी बॉडी में ही होता है कि आप एक्सरसाइज कर रहे हो, एक्सरसाइज करने के बाद में आपकी जो ब्रीथिंग है, आपका सांस लेने का जो तरीका है, वो बिल्कुल चेंज हो जाता है। क्योंकि आप बहुत आसानी तरीके से ये काम कर सकते हो, दौड़ भी लगा सकते हो, एक्सरसाइज कंटिन्यू कर सकते हो 20 मिनट, 25 मिनट, 30 मिनट, क्योंकि वो आपको वो सांस फूलने वाली समस्या बिल्कुल खत्म हो जाती है। उसके बाद जो दूसरा जो हार्मोन्स होता है, वो होता है हमारा ग्लूकाजोन। ग्लूकाजोन क्या है कि हमारे लीवर्स और मसल्स में होता है। जब हम इसको एक्सरसाइज को करते हैं, तो क्या है कि आपने देखा होगा कि जब शुरुआत में जब हम करते हैं तो वो क्या है कि वो रिलीज नहीं होता है सही ढंग से, और हमारी बॉडी को क्या होता है, एनर्जी चाहिए। जब भी हम ये करते हैं, कोई भी अच्छा घूमना फिरना या एक्सरसाइज जब भी करते हैं, तो हमारी बॉडी को क्या है कि एनर्जी चाहिए। और जब थकान जब होने लगती है, तब क्या होता है कि वो हमारी बॉडी से वो ग्लूकाजोन हार्मोन्स निकलना स्टार्ट होता है, और वो हमारी बॉडी को एनर्जी देता है। और जब जैसे ही एनर्जी जब हमें मिलती है, तो क्या है कि हम उसको अच्छी तरह से करना स्टार्ट कर देते हैं। और आग लगातार अगर आपने जैसे यहाँ पे हम सुबह मॉर्निंग में कहते हैं, कहीं जैसे शाम को करते हैं, भाई शाम को एक्सरसाइज करते हैं, शाम को एक्सरसाइज से शरीर आपका सही रहेगा। पर क्या है कि जब आपने अगर सुबह के टाइम में अगर एक्सरसाइज की, क्योंकि उस टाइम हम कुछ कोई खाना पीना नहीं करते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है कि हमारा पानी और एफ्रेश हम इंटेक करते हैं। और जब हम खाना नहीं खाते हैं, या कोई भी अगर चीज हमने अगर नहीं खाई, जैसे कईयों की आदत होती है जैसे नट्स वगैरह लेने की, अगर आप वेट लॉस के अकॉर्डिंग आप चल रहे हो, तो उसमें आपको सुबह कुछ नहीं खाना। अगर आप आइडियल वेट पे हो, अगर आपको लगता है कि आप नट्स वगैरह आप खा सकते हो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप वेट लॉस के अकॉर्डिंग हो, तो हमें क्या है कि सुबह कुछ भी नहीं खाना। और जब अगर हमने 40 मिनट अगर 45 मिनट एक्सरसाइज अगर हमने की, तो क्या होगा कि जो हमारी जो एक्स्ट्रा जो फैट होती है, वो क्या होता है कि वो बर्न होना स्टार्ट हो जाता है। और इसी वजह से क्या है कि धीरे धीरे क्या है कि हमारा रिजल्ट भी बेस्ट होता है। तो हमें करना क्या है कि एक्सरसाइज तो करनी ही करनी है, उसके साथ में कम से कम दिन में आप कोशिश करो सुबह या शाम टाइम निकाल के 1 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, जितना भी आप घूम के आ सकते हो, आप घूमना स्टार्ट करो। जब आप घूमना स्टार्ट करोगे, तो क्या है कि आपकी जो जॉइंट्स है, जो क्या घुटनों में पेन होती है, तो वो धीरे धीरे क्या है कि खत्म हो जाते हैं। और हमारे साथ में उल्टा कैसा होता है कि जब भी हम डॉक्टर के पास में जाते हैं, तो डॉक्टर क्या कहता है कि आपको रिलैक्स करना है। क्योंकि जब वो रिलैक्स करेंगे जब तो और ज्यादा जाम होंगे। तो मेरे साथ में ऐसा ही था कि मेरे भी घुटनों में प्रॉब्लम थी, और डॉक्टरों ने एक ही चीज कही थी कि आपको कम से कम घूमना है, और साइकिल वगैरह कोई वेट की ऐसी कोई चीज आपको नहीं उठानी है। और मैं पहले चलता था, घूमता था, जैसे कि एक्सरसाइज वगैरह नहीं करता था। पर क्या हुआ कि जैसे ही डॉक्टर ने उस चीज को मना किया, तो मेरे साथ में वो प्रॉब्लम ज्यादा होना स्टार्ट हुई। और उसके बाद में फिर वही डॉक्टर कह रहे हैं कि आपको अपना वजन कम करना है। आप वजन कम करने का आप तरीका बताओगे, कैसे वजन कम हो? रोटी कम खा के, भूखा रह के नहीं हो पाता है, क्यों, चाहे हम कितनी ही कोशिश कर लें। क्योंकि हमारी बॉडी को जिस चीज की जरूरत है, वो टाइम पे बहुत ज्यादा जरूरी होती है। और एक और रिजल्ट हम लेंगे, कौन अपना रिजल्ट शेयर करेगा लास्ट में, और फटाफट से कौन बताएगा? कोई सर नहीं, मैं ही बताऊंगी। ठीक है, नहीं, रेकॉर्ड मैं बताऊंगी। फटाफट से बताएंगे क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज्यादा हो रहा है। जी नमस्ते सर। नमस्ते मैम। सभी को नमस्कार। मैं रेखा शर्मा भिवाड़ी से। और मैं 2015 में इस कम्युनिटी के बारे में मुझे पता चला, और मैं इससे जुड़ी। और मेरे इतने अच्छे रिजल्ट रहे। आई तो मैं वेट लॉस के लिए ही थी, पर वेट लॉस का रीजन ऐसे नहीं था कि मुझे करना था। वेट लॉस तो मेरी मजबूरी थी, मुझे इसलिए करना था कि मेरे पैरों में दर्द स्टार्ट हो गया था। और दर्द के लिए डॉक्टर ने बेड रेस्ट बता दिया, और कोई ट्रीटमेंट नहीं। मैंने जैसे भी किसी से भी कंसल्ट किया, वो वही है, मेडिसिन खाते रहो, जितना आराम पेन से उससे मिलता रहे उससे काम चलाते रहो। तो सर वो कोई सॉल्यूशन नहीं था। फिर एक मिलने वाले डॉक्टर के पास गई कि सही से गाइडेंस या पता चले। वो फिजियोथेरेपिस्ट, उन्होंने बोला आप मेरे पास आ जाओ 15 दिन, और बाकी आप अपना वेट ही कम कीजिए।
तो सबसे पहले जब उन्होंने मुझे ये बताया कि आपके पैरों का फैट खत्म हो गया, और बाकी सर क्या कहें, सब जगह ही था। अब वो खड़े खड़े पता नहीं पैरों का ही कैसे या तो कह सकते हैं कि जब आप किसी गद्दे पे लगातार खड़े रहोगे तो वो गद्दा पिचक जाएगा। तो शायद वही कंडीशन मेरे साथ हुई, खड़े खड़े मेरे और सब जगह था, क्योंकि साइडों का गद्दा उठ जाएगा पर जहाँ एक्चुअल में वजन दिखाया होगा वो दब जाएगा। तो शायद उसी वजह से मेरे पैर के तलवे का जो था, वो जो गद्दा जिसको बोलते हैं हिंदी में, मेरा वो ही खत्म हो गया था। क्योंकि फैट को कई लोग वैसी भाषा में गद्दा भी बोल देते हैं कि हाँ भाई ये स्पंज का उसका काम करता है। तो मेरा वो खत्म हो चुका था, और बाकी सब जगह अच्छा फैट था, ऐसी बात नहीं है नहीं था। तो सर मेरे को सरप्राइज भी हुआ इस चीज के लिए, क्योंकि ये चीज कभी सुनी नहीं थी किसी से कि ऐसा भी कुछ होता है। मैंने डॉक्टर के आगे ही हंस पड़ी, क्योंकि मिलने वाले थे तो बोले नहीं आप यकीन मानिए। तो सर मेरा पैदल मतलब नंगे पैर मेरा चलना नॉर्मल, जो कि टाइल्स की फर्श जिस पे कोई पत्थर नहीं, नॉर्मल वैसे मेरा उस पे भी नंगे पैर चलना बंद है 24 घंटे। मतलब बेड से उतरती हूँ मेरी चप्पल बिल्कुल बेड के किनारे पे रहती है। तो ये मेरी कंडीशन हो गई थी। उसके बाद में जब मैंने न्यूट्रिशन लिया, और सर मेरा एक एक दिन रिजल्ट बेहतर से बेहतर होता गया। वजन तो गया, तो मैडम वाली बात है, वजन तो करना था, वो तो मजबूरी थी। पर मेरा मेन जो रीजन था वो पैरों का दर्द था, और जैसे जैसे मेरा वेट गया, मेरा न्यूट्रिशन गया, मेरा ये दर्द भी चला गया। और आज मेरे इसको 10 साल हो चुकी हूँ मैं। पर मेरा वो दर्द तो भगवान की दया से कहाँ गया है वो ही जाने, वो न्यूट्रिशन कहाँ है उसने गायब करा है। हाँ मैं ये नहीं कहूंगी कि मेरा वो पैरों का तलवे का फैट लौट आया। देखो उस चीज के लिए ना मैंने यहाँ कुछ किया है ना वो। बोलो मैम। भगवान भगवान तो पहले भी थे, भगवान पहले कहीं गए थोड़े थे। देखो हर्बल लाइफ की कृपा से। पर सर देखो रास्ता बताना, अब वो चाहते तो कई लोगों को हम खुद बता के आते हैं, सर हैं यहाँ पे, हम खुद बताते हैं, फिर भी वो नहीं आना चाहते। उनको बता देते हैं फिर भी वो यहाँ नहीं आना चाहते, तो उसका क्या करेंगे। तो उसके लिए यही है, भगवान से प्रार्थना करें कि उन्हें सद्बुद्धि दें सही रास्ते पे चलने के लिए, कि हाँ इसका कमाल देखे, न्यूट्रिशन लेके ज्यादा नहीं तो नए आदमी 1 महीना ही ट्राई करके देखें, बता तो अपने आप चल जाता है, फिर हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ती। तो वही चीज सर मेरे साथ था, मुझे भी किसी ने बताया, मेरे मेरे कजन ने। और शायद मैं उस पर विश्वास नहीं करती तो मैं आज भी उसी कंडीशन पे रहती। पर मैंने उन पे विश्वास किया, लिया, और मेरा 4 महीने में मेरे पैरों का दर्द धीरे धीरे करके बिल्कुल ही गायब हो गया। बैक पेन, मतलब पैरों की कंडीशन इतनी थी कि बेड से उतर के भी मैं ऐसे पकड़ पकड़ के बेड को चल के वॉशरूम तक जाना, रसोई तक जाना, ये हो गया था मॉर्निंग में। आधा घंटा ऐसी कंडीशन रहती थी, धीरे धीरे फिर चल पाती थी। तो मेरे तो सर बहुत अच्छे रिजल्ट रहे यहाँ के। दूसरा मेरे बैक पेन स्टार्ट हो गया था सुबह उठ के, मतलब मेरा आधा घंटा तो ऐसे ही चला जाता था। तो ऐसे करते सर करते मेरा सर बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, न्यूट्रिशन के बहुत अच्छे फायदे रहे मिले मुझे तो। और इसीलिए मैं इस कम्युनिटी में आज तक जुड़ी हुई हूँ। मैंने औरों को भी दिलाया बहुत अच्छे। मैंने कल भी मेरी मम्मी से पूछा, मम्मी अभी आप उस टाइम से नहीं ले रहे, आपको ये कह दिया गया था शुरू में कि आप छोड़ दोगे तो आपको माइग्रेन का दर्द जो है वो दोबारा आ जाएगा, तो क्या हाल है आपके। तो कहती है नहीं 2 साल हो गए, वो तो पता नहीं कहाँ गायब हो गया, वो तो नहीं आया मुझे दोबारा, जब जिस दिन से मैंने न्यूट्रिशन इनटेक किया। वेरी गुड, वेरी मतलब उनको फर्स्ट डे से इतना असर हुआ, बोली कभी भारीपन बेशक हो जाए पर वो दर्द मुझे 2 साल से आया नहीं है। तो उसके लिए मैं खुद बहुत अच्छे से, मतलब मैंने कल उनसे ही पूछा तो सच में इतने बढ़िया रिजल्ट रहे हैं इस चीज के कि कह नहीं सकते, और सबके रिजल्ट अपने अपने हैं। तो थैंक यू इस हर्बल लाइफ का बनाने वालों का भी, इस न्यूट्रिशन का, और जो आपको कुछ गाइड करते हैं उनका भी। और कम्युनिटी का तो है ही है सर, क्योंकि अकेला तो क्या करेगा, हम भी बहुत सारे, जैसे मुझे भी नहीं पता था माइग्रेन का, रिजल्ट सुना पता चला मैंने दिलाया। तो रिजल्ट के बताने के यही फायदे हैं कि लोग सुनते हैं तो किसी को उससे हेल्प मिलती है। तो थैंक यू सर, थैंक यू इस कम्युनिटी का। करेंगे। और आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं नए टॉपिक के साथ में। स्वस्थ रहो, मस्त रहो, अच्छे कामों में व्यस्त रहो।